अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, उसी वक्त कोई अंदर से कहता है, सब्र करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर आज आप अंदर से बिखरे हुए हैं, तो यकीन मानिए ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि जब दुनिया तुझे तोड़ रही होती है, तब अल्लाह तुझे संवार रहा होता है। हिस्सा 1, टूटा हुआ इंसान। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ गलत होता लगता है। जिसे हम अपना समझते हैं वही पराया हो जाता है। जिसे हमसे मोहब्बत करनी थी वही दिल तोड़ देता है। तुम अकेले बैठकर रोते हो, कभी तकिए में मुंह छुपाकर, कभी अल्लाह से शिकवा करते हुए, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। लेकिन क्या आप जानते हो, इसी टूटने में एक नई रूह पैदा होती है। अल्लाह तुझे उसी वक्त बदलता है जब तेरा टूटना जरूरी हो जाता है। हिस्सा 2, दर्द का मकसद। हर दर्द का एक मकसद होता है। अल्लाह कभी बेमकसद किसी को नहीं आजमाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने ये समझ लिया कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। सूरह अल-अंकबूत 2। आपका टूटना, आपकी तकलीफ, आपकी तन्हाई, ये सब किसी सजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सब उस तामीर का हिस्सा है जो अल्लाह खुद कर रहा है। आपकी रूह की, आपकी सोच की, आपके सब्र की। हिस्सा 3, जब सब छूट जाए। कभी कभी अल्लाह सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम सिर्फ उसी की तरफ लौट आओ। जब कोई नहीं सुनता, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब एक दरवाजा खुला रहता है, दुआ का दरवाजा। और यही वो मुकाम है जहां से अल्लाह की रहमत बरसती है। जब सब छोड़ जाते हैं, तब अल्लाह सबसे करीब होता है। हिस्सा 4, टूटने की हकीकत। हम सोचते हैं टूट जाना कमजोरी है, पर असल में टूटना एक इनाम है। क्योंकि जब हम टूटते हैं, तब हम अंदर से साफ होते हैं। अहंकार टूटता है, मोह टूटता है, लालच टूटता है, गुनाहों का बोझ हल्का होता है, और फिर हमारा दिल तैयार होता है अल्लाह की रोशनी को अपनाने के लिए। हिस्सा 5, अल्लाह की तामीर, बनावट। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो सबसे पहले वो मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे गूंथता है, फिर घड़ी भर घुमाता है, फिर आग में पकाता है, तब जाकर एक खूबसूरत घड़ा बनता है। अल्लाह भी अपने बंदे को ऐसे ही बनाता है। वो दर्द देता है, तोड़ता है, आजमाता है। क्यों? क्योंकि उसे तुमसे एक खास काम लेना है। वो तुझे कुछ बड़ा बनाना चाहता है, कुछ खास बनाना चाहता है। हिस्सा 6, सब्र का इनाम। अगर तू आज टूट रहा है तो सब्र कर, क्योंकि सब्र करने वालों को अल्लाह बेहद पसंद करता है। कुरान कहता है, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 153। और याद रखना, जिस दिन तेरा सब्र मुकम्मल हो जाएगा, उसी दिन अल्लाह तुझे वो देगा जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी। हिस्सा 7, बिखर कर बनना। कभी कभी बिखरना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बीज मिट्टी में ना टूटे तो पेड़ कैसे बनेगा। अगर रात ना हो तो सूरज की रोशनी कैसे समझ में आएगी। अगर दर्द ना हो तो दुआ का असली मतलब कैसे समझ आएगा। अल्लाह तुझे इसलिए तोड़ता है
ताकि तुझे खुद से जोड़ सके। हिस्सा 8, उम्मीद की किरण। आज अगर आपकी आंखें नम हैं, दिल टूटा हुआ है, रूह थकी हुई है, तो रुकिए मत। बस एक सजदे में गिर जाइए और अल्लाह से कहिए, या रब्बा, मुझे तू खुद बना। क्योंकि जब इंसान बनाता है वो तोड़ता है, लेकिन जब अल्लाह बनाता है वो मजबूत करता है, खूबसूरत करता है। हिस्सा 9, दुआ तुम्हारी असली ताकत। असली ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितनी बार जीते, बल्कि इस बात में है कि तुम हार कर भी कितनी बार अल्लाह की तरफ लौटे। हर टूटने पर अगर एक सजदा और जुड़ जाए तो समझो तुम बन रहे हो। दुआ उस ताले की चाबी है जिसे किस्मत कहते हैं, तुम्हारी नई शुरुआत। तो अब जब भी टूटो तो घबराना मत, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि ये टूटना तुम्हारे बनने की शुरुआत है। अगर दुनिया तुझे तोड़ रही है तो समझ ले अल्लाह तुझे बना रहा है। सब्र रखो, ताकत आ रही है। दुआ करो, कृपा आ रही है। रहो अल्लाह के करीब, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे करीब है।